हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास नाइन्थ की फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन है, जिसका ये जो फिजिक्स पोर्शन है आपके साइंस के 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स में जो आपका पोर्शन होता है चैप्टर 8 से स्टार्ट होगा, जो जिसका नाम मोशन है। स्टूडेंट्स, मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी और भी सब्जेक्ट की वीडियो, जैसे मैथ है, साइंस है, और क्लास 6 की मैथ है, क्लास 5th की साइंस है, ये सारी वीडियोज़ आपको नीचे लिंक पर मिल जाएंगी, जिन्हें वॉच करने के लिए आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो इसमें ये कहा गया है कि हम एवरीडे लाइफ में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन में भी होती हैं और मोशन पोजीशन में भी होती हैं। इसका मतलब है, रेस्ट मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो टाइम के साथ अपनी अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं करता है तो वो पोजीशन रेस्ट कहलाती है। और मोशन टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है तो उस पोजीशन को मोशन कहते हैं। जैसे फिश, चिड़ियों का उड़ना, फिश स्विम, मछलियों का तैरना पानी में, ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, ब्लड का आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जो है उसका बहना, एंड कार मूव, कार का चलना, एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं मोशन में होते हैं, क्योंकि टाइम चेंज के साथ साथ ये अपनी पोजीशन में भी चेंज करते रहते हैं। जैसे कि अगर बर्ड्स फ्लाई हो रही है, बर्ड चिड़िया उड़ रही हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा रही हैं, यानी उनकी पोजीशन पहले कहीं और थी और फिर उड़ने के बाद जब वो जाती हैं तो उनकी पोजीशन कहीं और होती है। तो इसका मतलब उसकी पोजीशन में चेंज हुआ, यानी कि वो मोशन में आ गई है। आगे जो है इसमें करके, हाउएवर देयर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। कुछ मोशंस होते हैं जिसके हमें इनडायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि पत्तियों का अपनी ब्रांचेस पर, पेड़ की ब्रांचेस पर हिलना। और इस क्वेश्चन में क्या, व्हाट कॉजेज द फिनोमिनन ऑफ सनराइज सनसेट चेंजिंग द सीजन, कि वो कौन सा फिनोमिनन है, वो कौन सा कारण है जिससे सनराइज होता है, सनसेट होता है और मौसम में परिवर्तन होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपीयर द मूविंग मूविंग होगा जब कोई पर्सन जो है अपनी स्टेशनरी पोजीशन से किसी और पोजीशन में जाता है। जैसे पैसेंजर होता है, मूव करता है। रोड साइड में पेड़ जो होते हैं वो भी मूव पीछे की ओर करते हैं। और कोई व्यक्ति खड़ा है रोड साइड में, तो जब कोई बस निकलेगी तो भी ऐसा लगेगा कि वो पैसेंजर्स की तरफ जो है मूव कर रहा है। कभी 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 ऐसा होता है, पैसेंजर जो होते हैं बस के अंदर होते हैं, लेकिन वो पैसेंजर जो है बस में तो वो रेस्ट पे होगा, लेकिन रेस्ट पोजीशन पर होगा, लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति उसको देख रहा होगा तो बस के रिस्पेक्ट वो जो है मोशन पोजीशन में ही होगा। यानी कि कह सकते हैं, जैसे बस एक खड़ी है, जैसे ट्रेन खड़ी है, किसी ट्रैक पर खड़ी हुई है, रुकी हुई खड़ी हुई है, और उसके पास वाले ट्रैक में कोई और ट्रेन गुजरी, तो उस वाली ट्रेन को जब वो ट्रेन गुजरती है तो ऐसा लगता है कि जो ट्रेन खड़ी है स्टेशन पर दूसरे ट्रैक पर, वो भी मूव की पोजीशन में लगती है। यानी कि ये जो मोशन का इनडायरेक्ट एविडेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वस्तु रुकी हुई लग रही है वो कहीं ना कहीं मोशन में भी लग सकती है। अब ये इसका अगला हेडिंग है 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन, यानी कि ये तो आपका इंट्रोडक्शन था कि मोशन कहाँ कहाँ हो सकता है। एक इंट्रोडक्शन था कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है, मोशन का इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है, ये हमें पता चलता है। तो ये जो था केवल इंट्रोडक्शन था।
अब ये 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन। वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। जनरली मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे सिंपल तरीका है उसके रेफरेंस पॉइंट को देखना। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब जो उसका इनिशियल पॉइंट होता है रेस्ट पे पोजीशन में, वही उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। कोई जैसे कोई व्यक्ति है पेड़ के पास खड़ा है, तो अगर वो पेड़ से दूर जा रहा है तो मोशन में है, अगर वो पेड़ के पास ही खड़ा रहेगा तो वो रेस्ट में है। यानी कि जो पेड़ है, जो ट्री है जिस पर वो व्यक्ति खड़ा है, वो ट्री एज अ रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि वो जो उसकी दूरी का घटना बढ़ना है वो उस पेड़ से ही हो रहा है, इसीलिए पेड़ को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। तो व्यक्ति जिस पॉइंट से दूर या पास हो रहा होता है, जिस पॉइंट से उसके मोशन के होने का पता चलता है, उसी पॉइंट को उसका रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। मोशन अलोंग स्ट्रेट। अब ये टाइप ऑफ मोशन है। मोशन जनरली जो है कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन यानी लीनियर मोशन होता है, सर्कुलेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो ये मोशंस जो हैं, हम उसकी किस हिसाब से वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे 8.11 में है मोशन अलोंग विद स्ट्रेट लाइन। ये एक सिंपल टाइप का मोशन है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। ये अब हमें इसका कैसे पता चलेगा? जैसे कि कोई लाइन है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं फिगर 8.5, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जीरो है, ये जीरो मतलब उसका इनिशियल पॉइंट है, ये यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में है वो। और जब वो व्यक्ति चल रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, पहले आया 5 किलोमीटर उसने किया, फिर 10 किलोमीटर तय किया, फिर उसकी दूरी 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। यानी कि ये जैसे भी चल रहा है, ये एक सीधी रेखा में मूव कर रहा है, एक लाइन पर मूव कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से सीधी रेखा में मूव करेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। फिर स्टूडेंट्स इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो है ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। इसी प्रकार आपका सर्कुलेटरी मोशन होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल पथ पर मूवमेंट करेगा। जैसे कि कोई गाय है, खूंटी पे रस्सी पर बंधी हुई है, और जब वो मूवमेंट करेगी तो वो गोलाकार पथ पे करेगी, वो एक सर्कल बनाते हुए उस पथ पर मूव करेगी। तब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पथ पर मूव करता है तो उसे जो है सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसी प्रकार वाइब्रेटरी मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट में ऑसिलेशन मूवमेंट होता है। ऑसिलेटरी मूवमेंट मीन्स हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी फाइनल पोजीशन पर, वो इनिशियल पोजीशन पर चला, इनिशियल पोजीशन पे है, रेस्ट अवस्था में है, और उसने मूवमेंट किया तो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो इस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है घड़ी का पेंडुलम। जब घड़ी का पेंडुलम मूवमेंट करता है तब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से चलता है और वापस इधर उधर मूवमेंट करने के बाद अपनी उसी फिक्स पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। तो घड़ी का पेंडुलम एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। अब एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन तो लगभग एक सी लगती है, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। पेंडुलम में क्या होता है, वो अपनी सेंटर पोजीशन से इधर उधर मूवमेंट करता है ऑसिलेटरी मोशन में। लेकिन जो पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से फिर पूरा राउंड लगाकर अपनी फिर से इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। जैसे पीरियोडिक मोशन जो है, अब वो बार बार अपनी पोजीशन, अपनी जो इस पथ को है दोहराता रहता है, तो इसको जो है पीरियोडिक मोशन कहते हैं।
और पीरियोडिक मोशन का ये सब पहचान जो है सबसे बड़ी ये है कि वो अपने एक फिक्स टाइम में मोशन करती है। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि जो सन है, सन के चारों ओर पृथ्वी जो है 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, और जो है हमेशा से ही वो उसको लगाती आ रही है, अपनी इस पथ को बार बार, अपनी इस मोशन को बार बार दोहराती है। इसलिए हम सन के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना एक पीरियोडिक मोशन का सुटेबल एग्जाम्पल होगा। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन हम अगली वीडियो में डालेंगे। आज हम लोगों ने जो टॉपिक क्लियर करे हैं, पहला चैप्टर 8 है, मोशन है, जो कि आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था, और मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो बताया। मोशन को हमेशा रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट डिफाइन करते हैं। मोशन के टाइप पढ़े हम लोगों ने, और इसमें टाइप में पहला बताया स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। ये 4 टाइप मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपके अगला टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, जो कि अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और इस चैप्टर को आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा, और जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो चैप्टर के बीच से बनेंगे, और आपको जब ये चैप्टर समझ में आ जाएगा तो वो क्वेश्चन भी आपको लिखने में आसानी हो जाएगी, बहुत हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।